और इसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना। हो सके तो जो मैं ये बता रहा हूँ उसको नोट भी कर सकते हो। कॉपी पेन में मत जाओ, नॉलेज में जाओ, डीपली समझना जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे 10th पास लोगों के, 12th पास लोगों के लिए, या ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए, या फिर जिनकी नौकरी नहीं लगी उनके लिए भी, या जिनके लिए नौकरी लग गई है उनके लिए भी। मेरा वीडियो अभी सभी देख रहे होंगे जिनकी नौकरी लगी है, नहीं लगी है, या फिर जो अपने लाइफ में सेट हो चुके हैं। बट मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे पास जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत ही है, पर वो आप तक पहुँचे, आपकी हेल्प हो सके। तो ज़्यादा बात ना करके सीधे मेन टॉपिक में आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है 10th पास किए और इन फ्यूचर हम क्या करें, या फिर वो जाके 11th में सब्जेक्ट क्या लें, 12th के पास होने के बाद क्या करें। ठीक है, ये बिल्कुल शुरू से एंड तक के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, यदि आप अभी 10th में हो तो 10th वाले जो एस्पिरेंट रहते हैं वो दो सिचुएशन में रहते हैं। एक तो टॉपर रहते हैं क्लास के, और जिनको नौकरी चाहिए होती है। ठीक है, टॉपर लोग ज़्यादातर नौकरी मिल सकती है उनको। और एक रहते हैं एवरेज, बिलो एवरेज, या फिर 50% 80% वाले एवरेज लोग। ठीक है, जिसमें से मैं इसमें आता हूँ। तो टॉपर लोग क्या रहते हैं 10th की, यदि आप 10th में हो तो क्या चीज़ ज़्यादा फोकस करो, आप पढ़ाई में बहुत फोकस करोगे। ठीक है, जिससे आप यदि 95+% बनाते हो तो आपको वहीं की वहीं नौकरी मिल सकती है। कौन सी? GDS की। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, देखो, ग्रामीण डाक सेवक। ऐसी बहुत सी बातें अभी आगे हैं, मैं आपको पूरी चीज़ डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया 10th का। 12th में बायो में, मतलब आपको अदर जो सब्जेक्ट लेना है, या फिर रेलवेज़ की तैयारी, या पूरी चीज़ अभी पूरा डिटेल है। आप बस वीडियो को एंड तक वॉच करें। ठीक है, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। यदि आप टॉपर हैं, यदि आप 10th में 95% प्लस बनाते हैं तो आपको GDS की नौकरी मिल सकती है 80+ होने के बाद। ठीक है, मेरे टाइम क्या है, कोरोना चल रहा था, तो वहाँ पर अभी जो मैं अभी हूँ यहाँ पर 2024-25 में, तो उसका कट ऑफ जो है वो जा रहा है 9900, क्योंकि कोरोना में कई लोगों के परसेंट अच्छे बन गए हैं। इन फ्यूचर क्या होता है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया टॉपरों की बात। अब हो गया एवरेज बच्चों की बात। मेरे टाइम में क्या था, मैं था एवरेज बच्चा। अब मान, हाँ, 80% बने थे, पर एक प्रकार से एवरेज या फिर 50% वाले, इससे नीचे वाले सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। मैं तो पढ़ाई के साथ साथ फ्री फायर भी खेलता था, 5-6 घंटे फ्री फायर खेलता था। मेरा पढ़ाई में उतना दिमाग चलता नहीं था, ना मैं ध्यान देता था। जैसे पहले मैं गांव में रहता था, गांव से अप डाउन करता था, तो मेरे को उतना इंटरेस्ट पढ़ाई में था नहीं, खेलना कूदना बस यही चलता था। ठीक है, अब देखो, यहाँ के बाद तो आप अब 11th करोगे, 12th करोगे। ठीक है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। पर यहाँ पर यदि आपकी नौकरी लगती है GDS की, ठीक है, आपको GDS की तैयारी करना है तो 95% प्लस बनाना पड़ेगा। अब आपको GDS क्या है ये पता नहीं है, तो उसका डिटेल मैं बताता हूँ। देखो, GDS का फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। ये एक होती है सेंट्रल लेवल की जॉब, मतलब कि केंद्रीय विभाग की। यानी कि नॉट स्टेट में जो जॉब रहती है ना, वो नहीं रहती, सेंट्रल लेवल जॉब रहती है, अच्छी जॉब रहती है। यदि आपकी इसमें नौकरी लगती है, आपको पहले 80+ होना पड़ेगा। 80+ हो गए तो आपका मेरिट, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरिट में नाम आएगा। फिर आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट गिरेगी, सेकंड लिस्ट गिरेगी। फर्स्ट लिस्ट में आपको ऐसे ही नॉर्मली चेक कर लिया जाता है, सेकंड लिस्ट में आपके डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। ठीक है, और देखो, ग्रामीण GDS के अंदर 2-3 मतलब आपको मिलते हैं, बोले तो पद। उसके अंदर रहता है BPM, ABPM और डाक सेवक। इनके वर्क ज़्यादातर सेम रहते हैं। जैसे BPM का होता है अकाउंट लेखा जोखा रखता है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह रहता है। और यदि ये ना रहे तो ABPM उसका काम करता है, BPM ना रहे तो, है ना। और डाक सेवक यानी कि डाक का लेना ले जाना, और डाक एंट्री वगैरह, बहुत सारे काम रहते हैं उनके भी अलग अलग। मेरे को जितना पता है मैं आपको उतना बताते जा रहा हूँ। और जैसे अभी आप GDS में एंट्री करें तो न्यू भर्ती ABPM द्वारा करवाई जाती है।
तो ज़्यादातर आपका यही काम रहता है कि अकाउंट खोलो और उन मतलब ऊपर के लोग आपको टारगेट देते हैं कि आपको इतने अकाउंट बनाना है या फिर गांव-गांव जाके आपको योजना का प्रचार प्रसार करना है, ऐसा काम रहता है। फिर इसमें क्या रहता है, मंथली इनकम आपकी बनती है 15 से 18 हज़ार, ठीक है। और जो ये 5 साल बाद क्या होता है, आपको 5 साल वहीं नौकरी करना पड़ेगा। फिर आपको प्रमोशन मिलता है। प्रमोशन ऐसे ही नहीं मिलता, आपको प्रमोशन के लिए टेस्ट देना पड़ता है, मतलब एग्ज़ाम होते हैं। तो उससे आप एमटीएस बन सकते हो, ठीक है। ये हो गया 10th के बाद। अब यदि आप इस साइड हो या फिर इसमें नहीं लगा या फिर इसी से और आगे बढ़ना चाहते हो, पहले तो आप 10th करोगे, फिर 11th 12th भी करने की करोगे, तब जाके, क्योंकि 10th में आप 80+ नहीं होगे। अब देखते हैं 11th। कई लोग, बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि 11th के बाद क्या करें हम, क्योंकि जस्ट वो 10th के बाद आए रहते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं रहता कि 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेने से क्या फ्यूचर डिसाइड होता है, क्या बनना है क्या नहीं। यदि उनको इस बारे में पता रहता या पता रहे कि ये सब्जेक्ट लेने से ये बनेंगे वो बनेंगे, तो उनको गोल एम अचीव करने में ज़्यादा आसानी जाएगी। तो देखो, ज़्यादातर 11th में और 12th में, ठीक है। 11th में सब्जेक्ट क्या क्या चूज़ करना पड़ता है आपको, मैथ्स रहता है, बायो रहता है, आर्ट्स रहता है और कॉमर्स रहता है। इनके अंदर सब्जेक्ट बटे रहते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। मैथ्स में रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और बायो में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स मेन सब्जेक्ट। आर्ट्स में रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी। और कॉमर्स में रहता है अकाउंटेंट, बिजनेस, और ई कॉमर्स मेन सब्जेक्ट ये रहते हैं इन सब में। और बाकी तो चाहे मैथ्स लो, बायो लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर तो बेसिक है, सारे सारे में रहता ही है, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया आपको, पर इन ये सब्जेक्ट लेने से बनते क्या क्या हैं वो देखो इन फ्यूचर। देखो, यदि आप 11th में मैथ्स लेते हैं, आपका पहले तो गोल, आप कई बार एम कर चुके रहते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर बिजनेस करना है, ईटीसी वगैरह, पर डिटेल ज़्यादातर पता नहीं रहती लोगों को। बट देखो, मैथ्स लेते हैं तो आप जेडब्ल्यू का मतलब एग्ज़ाम रहता है वगैरह वगैरह, तो उनसे आप इंजीनियर बन सकते हो। बीटेक या बीटेक करोगे तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस और ईटीसी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं आप मैथ्स करके। और यदि आप बायो लेते हैं तो आप बायो में नीट एग्ज़ाम रहता है, ये एग्ज़ामिनर अलग हो जाते हैं, पर आप बनोगे डॉक्टर या फिर नर्स या फिर साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। और यदि आप आर्ट्स चूज़ करते हो तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। इसमें भी बहुत सारी फील्ड रहती हैं, मेरे को उतना पता नहीं है उतना। और यदि आप कॉमर्स लेते हो तो काउंटर बन सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, चार्टर अकाउंटर, कंपनी सिक्योरिटी, मैनेजमेंट अकाउंटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट या बैंकिंग के तरफ जा सकते हो। ये हो गया, मतलब कि ऐसा है, ये मैथ्स ले रहा है तो आप डॉक्टर वॉक्टर नहीं बन सकते, बायो ले रहा है तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, पर कॉमन फैक्टर कई रहते हैं कि आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप बाकी चीज़ बन सकते हो। जैसे कि देखो, आप टीचर, आप मैथ्स लोगे तो भी टीचर बन सकते हो, बायो लो तो भी टीचर बन सकते हो। टीचर में भी बहुत एम है, सॉरी फ्यूचर है। लॉयर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, एनडीए के फॉर्म वगैरह निकलते हैं नेवी वगैरह के, तो आप मैथ्स भी हो, बायो भी हो तो भी चल जाता है, ठीक है। जैसे आईएएस बनते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, पुलिस बन सकते हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो, या न्यूज़ एंकर बन सकते हो। ये सब आपको पता रहना चाहिए, तभी आप एक फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक सही सब्जेक्ट पहले से ही चूज़ करोगे, ठीक है। ये करने के बाद आप 12th तक तो कर लोगे, 12th तक पढ़ाई करोगे, और ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। कई लोग कैसे लोड लेते हैं, 11th में है, 12th में है, तो नहीं, हमको 12th में बहुत अच्छे परसेंट बनाना है। कोई ज़रूरी नहीं है, आराम से पढ़ो और समझ के पढ़ो, क्योंकि आजकल परसेंट ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, नॉलेज वैल्यू रखता है, ठीक है। तो छोटा वीडियो बनाते हुए मैं देखता हूँ कि देखो, मेरा जो था, मैं 12th किया और 12th के बाद एक आईटीआई रहता है कोर्स, आईटीआई किया था, और साथ में मैं कंप्यूटर के नॉलेज लेने के लिए डीसीए कर लिया था, ठीक है। और साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। ज़्यादातर मैं अभी
इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसलिए आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगा। बाकी आपको अदर किसी भी टॉपिक की नॉलेज लेना हो या फिर उसके बारे में जानना हो या इन सब चीज़ों के बारे में जानना हो तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। मैं 99% बोल सकता हूँ कि आपके हर कमेंट का आंसर मैं ज़रूर दूंगा, या फिर इन फ्यूचर में उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट जॉब क्या है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, ठीक है। बहुत सी संस्थाएं हैं जो इसकी मतलब वैकेंसियाँ निकालती हैं, जिसमें से एक आरआरबी हो गई, रेलवे वगैरह आप नाम सुने होंगे, और एसएससी हो गया, ठीक है। और बैंक बैंक की तरफ से भी निकलता है, स्टेट वाली जॉब रहती हैं, स्टेट से भी निकालती हैं जॉब्स बहुत सारी। तो देखो आरआरबी में क्या हुआ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, पर हल्का फुल्का भी समझ लो। बाकी इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से बताना पड़ेगा। देखो क्या रहता है, कई लोग 12th पास करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं और ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको कई वैकेंसी में एक्स्ट्रा पोस्ट डालने के लिए मिलता है। तो ये बटा रहता है, देखो ग्रेजुएटेड और नॉन ग्रेजुएटेड। तो आरआरबी ने क्या किया, अपने जो वैकेंसीज़ हैं या फिर पोस्ट्स हैं उनको ग्रुप में बांट के रखी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, 4 प्रकार की। तो जो ग्रुप ए और बी रहती है वो ग्रेजुएटेड लेवल की रहती है, मतलब आप कॉलेज करोगे तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। और ग्रुप सी और ग्रुप डी रहती है यदि आप 12th पास भी हो या 10th पास भी हो तो इनमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। आपने कई बार नाम भी सुना होगा ग्रुप डी का। अब देखो भर्ती प्रक्रिया कैसी रहती है। ग्रुप ए जो रहता है उसमें यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं आराम से, और ग्रुप बी जो रहता है वो ग्रुप सी, ये जो ग्रुप सी है इसमें प्रमोशन मिलता है, तो प्रमोशन के थ्रू ग्रुप बी में जाते हैं। इसमें पोस्टें इस वैकेंसियाँ नहीं निकाली जाती ज़्यादातर। और अब नॉन ग्रेजुएटेड, यदि आप 12th पास हो, 10th पास हो तो आप ग्रुप सी, यानी कि आप इसमें पेपर होते हैं, एनटीपीसी नाम सुने होंगे, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है, जिसमें से मैंने ये वाला एग्ज़ाम दिया है अभी अभी। तो आप पैरामेडिकल ये एग्ज़ाम देके ग्रुप सी की पोस्ट हासिल कर सकते हो। और एक रहता है ग्रुप डी जो कि 10th पास रहता है। फ़िलहाल तो आईटीआई हटा दिया गया है इसमें से, पर पहले आईटीआई भी था। इन फ्यूचर क्या होता है वो मुझे पता नहीं। फिर ये हो गया आरआरबी, ठीक है। इसकी और डिटेल मैं अभी बताऊँगा, वीडियो को एंड तक बस देखना। और एक रहता है एसएससी, ठीक है। एसएससी अपने एग्ज़ाम करवाता है सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी, सीपीयू। आपको इनके बारे में भी डिटेल जानना हो तो मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। और फिर रहता है अपना, जो आप जिस भी स्टेट में हो, स्टेट द्वारा भी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं। ये होगी सेंट्रल लेवल की, केंद्रीय वाली। यह है स्टेट लेवल की जॉब, जैसे कि पुलिस की हो गई, सुपरवाइज़र, पटवारी, सुपरवाइज़र है, पर्यवेक्षक, टीचर्स की, और आईटीआईटी होगी। तो ज़्यादातर मैं अभी इसमें फोकस कर रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। तो देखो आरआरबी जो है ग्रुप ए यूपीएससी द्वारा चल जाते हैं, ठीक है। अब उसमें पोस्ट कौन कौन सी रहती है कि आप, यदि आपकी जॉब लगी तो आपको कौन कौन सा विभाग मिलेगा, आपको जॉब कौन कौन सी मिलेगी। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंटेंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, ऐसे पोस्ट बटी हैं, ठीक है। ये पोस्ट हैं तो आप इनमें जॉब करोगे यदि आप ग्रुप ए में जाते हो। और ऐसे ही रहता है ग्रुप बी जो ग्रुप सी के द्वारा प्रमोशन में मिलता है आपको, ये उनकी पोस्टें हैं। और ये है ग्रुप सी जिसमें आप ट्वेल्थ ट्वेल्थ करके जा सकते हो, 12th पास वैकेंसी निकलती है, या फिर आप आईटीआई करते हो तो आईटीआई से भी इसके फॉर्म भर सकते हो, या ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन से भी इसके फॉर्म भरे जाते हैं, एग्ज़ाम द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ये। अब देखो ये 2 प्रकार से भी बटा रहता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट और टेक्निकल पोस्ट। मतलब टेक्निकल क्या है, टेक्निकल है इंजीनियरिंग। यदि आप इंजीनियरिंग करे हो तो टेक्निकल पोस्ट में जाओगे, मतलब इंजीनियर बन सकते हो, जेई वगैरह। और नॉन टेक्निकल यानी कि आप टिकट कलेक्टर बन सकते हो, ठीक है। देखो मैं आपको मेरा बताता हूँ, मेरा क्या था कि 10th अपन ने पास किए 80% से, ठीक है। 11th में मेरा उतना मन नहीं था मैथ्स लेने का,
11th में सोच रहे थे चलो 10वीं तो इतने अच्छे से परसेंट से निकलेगी, क्या पता। 11th बहुत हार्ड होती है, मैथ्स में पास हो पाऊँगा या ना हो पाऊँगा। घर वाले भी कहते थे आर्ट्स ले ले, कॉमर्स ले ले। अब कॉमर्स हमारे स्कूल में था, बट वहाँ के स्टूडेंट और सबको देखकर मैंने कॉमर्स नहीं लिया। आर्ट्स लेता तो मेरे को दूसरे स्कूल जाना पड़ता, जो मेरे को पसंद नहीं था। तो मैंने, हमारे यहाँ था दो ऑप्शन, एक तो बायो का, एक था मैथ्स। तो मैं बायो तो नहीं लिया, मैंने कहा बायो में पढ़ूंगा नहीं, मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने लिया फिर मैथ्स। जैसे तैसे मैथ्स लिया, मन किया, पढ़े, सब हो गया, ट्यूशन व्यूशन कर लिया था। तो मैथ्स लेके उतना वैसे पढ़ाई भी नहीं करता था उस टाइम। फिर मैं गेम वेम और कोरोना आ गया था, तो ले दे के 55% कुछ बने थे 11th में। और बायो में तो इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर जैसे तैसे 12th में आए तो फोर्स बढ़ जाता है, कहते हैं 12th में अच्छे परसेंट बनाओ तब जाके आगे कुछ होगा। तो वो अभी वैसे तो 12th के परसेंट उतना कहीं काम आए नहीं, बाद में बस दोस्तों को बताने के काम आए कि इतने परसेंट बना है भाई, क्या क्या हो गया। फिर जैसे तैसे 12th भी पास किया और 80% बने उसमें भी। हाँ, मेरे ज़्यादातर जहाँ भी देखा मैंने 80% समथिंग समथिंग बंदे आए हैं। तो इसमें कुछ मेरे को एमपी का था, और इसमें योजना चलती थी 25,000 वाली। तो उसमें मेरे को 25,000 रुपीज़ मिले थे। और वैसे मेरे को उतना कुछ पता नहीं था कि 12th के बाद क्या करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था गेमिंग वेमिंग करूँगा करके 12th के बाद। फिर क्या है कि मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी 12th निकला और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा था। वो ट्यूशन जाने लगा था। मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँ, मैं ट्यूशन जाऊँ या फिर घर में पढ़ लूँ या फिर अदर कुछ कर लूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, और कंपटीशन के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे तैसे पापा जी ने क्या करे, मेरे को ट्यूशन भेजे। फिर वहाँ पर इंटरेस्ट आया। क्या होता है, ट्यूशन में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और सब याद करके आते हैं, बताते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ट्यूशन मतलब ऐसे सिंपल है कि होमवर्क दे देते हैं थे और घर से याद करके आओ, वहाँ जाके क्यूज़ होते थे, क्यूज़ चलते थे, वो बताओ। और मैथ्स के क्वेश्चन होते थे, एक सॉल्व करवाते थे, फिर अब बाकी बताते रहो। ऐसा सब कुछ डाउट सॉल्व होते थे। बहुत सारे टीचर जो थे वैभव सर नाम के, वो उनसे मैं बहुत इंस्पिरेशन हुआ, मतलब इंस्पिरेशन मिली। बोलूँ तो एकदम राम मानुस मतलब बहुत अच्छे सर थे। तो वहाँ पढ़ने में मज़ा आता था, कंपटीशन देखने में। तो जैसे तैसे मैं पढ़ा, उनको जो सब्जेक्ट थे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, ये पढ़ा, इंटरेस्ट आया। अदर मतलब वर्ल्ड के बारे में जानना पड़ा, मतलब अच्छा लगा बाहर दुनिया सुन के। तो फिर क्या था, फिर उसी की तैयारी करते रहा, यूट्यूब वगैरह से बहुत पढ़ा, मतलब खान सर के वीडियो, ऐसा बहुत सारे चैनल के वीडियो देखा, इंटरेस्ट आने लगा। खान सर तो वैसे भी फ़न वीडियो बना के पढ़ाते ही हैं। अभी मैं आपको इसके आगे मेरे पूरे सोर्स बता दूंगा, मैंने कहाँ कैसा पढ़ा, तो आपको और हेल्प अच्छे से मिल जाएगी। फिर जैसे जैसे मैं ट्यूशन तो कर रहा था, प्लस मैंने आईटीआई भी कर ली। आईटीआई करी मैंने फिटर से। कई लोग इसमें बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन, डीजल, इलेक्ट्रीशियन भी रहती हैं और डीजल भी रहती हैं। पर मैंने फिटर से इसलिए किया क्योंकि जो रेलवे की वैकेंसीज़ आती हैं उसमें फ़िटर की ज़्यादा पोस्ट रहती हैं। और इसकी, जैसे कि समझो, इसकी 50 पोस्ट हैं तो इलेक्ट्रीशियन की 100 पोस्ट होंगी, बट फिटर की 150 से 200 पोस्ट रहती हैं। तो एक तो ये प्रॉफिट बनता है इसमें, और इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादातर जो टॉपर लोग रहते हैं उनको इलेक्ट्रीशियन ही मिलता है, और ज़्यादा पढ़ने वाले इसमें ही जाते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा कम पढ़ने वाले लोग भी मिल जाएंगे, इसमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा आपको। और आईटीआई में भी जो मेरे बल्कि सर थे टीचर, उनने भी बहुत सपोर्ट किए हैं। मतलब मैं आईटीआई उतना गया नहीं था तो वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे सर मेरे को, उसके कारण मेरे को पढ़ाई जल्दी पूरी करने में अपना बहुत सपोर्ट मिला था। और आईटीआई करते करते मेरा एक फ्रेंड भी बना था, भीखम नंदा। उसने, मतलब कहो एक जर्नी होती है ना, कोई लड़का
घुटनों में चलते चलते पैरों में चलना सीख जाता है। अ, पर वो जिसकी उंगली पकड़ के चलता है, एक प्रकार समझो वो लड़का वो था, मतलब है। तो जैसे आप स्टडी करते तो आपका एक दो फ्रेंड बना के रखना चाहिए आपको, जो आपके ही साथ वो तैयारी कर रहे हों, तो आपको बैकअप सपोर्ट बहुत मिलता है। वो मेरी ट्रेड का भी नहीं था, वो था इलेक्ट्रीशियन का। फिर मेरा जो ITI में 2 साल का था। अब 1 साल का हो 2 साल का डीजल 1 साल का है कह के मत कर लेना आप लोग। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ITI करो, फिटर से करो, 2 साल की करो, और जब 11th की बात आए तो वहाँ पर मैथ्स लो। उसमें कई वैकेंसीज रहती हैं, उसमें PCM मांगता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आपको बहुत चांस मिलते हैं मैथ्स से फॉर्म भरने के, बहुत सारे। तो जो फर्स्ट ईयर था उसमें मैंने ट्यूशन करी थी, और उतना ITI जाता था तो वहीं पढ़ लेता था, मतलब उतना पढ़ नहीं पाया था फर्स्ट ईयर, बट काफ़ी कुछ किया था। फिर जब सेकेंड ईयर में आया तब मेरे को मतलब कि नोटिफिकेशन आया था रेलवे का कि हाँ पोस्ट निकालेगी रेलवे। तो वहाँ पर ALP वगैरह की पोस्ट निकली थी। जब मैं ITI कर रहा था, लास्ट लास्ट चल रहा था मेरा, अगस्त 15 अगस्त को मेरा रिज़ल्ट आना था, और ये वैकेंसी टेक्नीशियन वगैरह की ये सब की निकल गई थी जनवरी फरवरी में। तो मेरे को अखरा कि हाँ थोड़ा और रुक जाता तो मेरा ITI कंप्लीट हो जाता, मैं फॉर्म भर पाता। फिर क्या हुआ, ALP की वैकेंसी बढ़ी थी पर जल्दी बढ़ गई थी, टेक्नीशियन की बाद में बढ़ी, रीओपन इसके फॉर्म हुए। फिर जब तक मेरा ITI भी कंप्लीट हो गया था तब मैंने टेक्नीशियन के फॉर्म भरा। तो मेरे को लगा कि हाँ बहुत अच्छा चांस है, ये कि रीओपन हुआ फॉर्म मेरे को भरने को मिला ITI से, प्रॉफिट मिल सकता है इसका मेरे को। फिर मैंने मैंने अपने घर में ही ट्यूशन व्यूशन बंद कर दिया था, घर में ही जनवरी से जो चालू किया पढ़ना। तो पहले पूरा डिटेल समझा, आखिर होता क्या है पेपर, किस बारे में होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा एग्ज़ामिनर का जांचा कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है, और समझा। और बस लगे रहा जनवरी से नवंबर तक दिसंबर में तो पेपर हो रहे थे। तो 10-11 महीने बहुत होते हैं। दिसंबर में मैंने पेपर दे के आया था, जनवरी फिर अगली, यानी कि ये 2024 है, तो यहाँ पर 2025 की जनवरी में आंसर की आई थी, जिसमें से मेरे आए थे 84 नंबर आउट ऑफ 100। फिर मुझे लगा कि हाँ पढ़ाई उस प्रकार हुई है। और फिर आंसर के आने के बाद 3 महीने लग गए। मार्च समथिंग 19-20 मार्च को हमारा आया स्कोर कार्ड, मतलब कट ऑफ तो मेरा नॉर्मलाइजेशन में मात्र 1 नंबर बढ़ा, 85 हुआ। और हमारे यहाँ जो अहमदाबाद जोन डाला था मैंने, मेरे को उतना पता नहीं था कौन सा जोन डालूँ, क्योंकि लोग बाग बोलते थे जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ डाल दे। तो मैंने अहमदाबाद जोन डाल दिया था क्योंकि वहाँ फिटर की ज़्यादा वैकेंसी थी, और उस टाइम मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। और वहाँ पर कट ऑफ गया था 84, मेरा 1 नंबर ज़्यादा था, तो मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन हुआ। अभी ये वीडियो तब बना रहा हूँ जब मेरा अभी DV मेडिकल रह गया, अभी DV मेडिकल नहीं हुआ है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। देखो सेकेंड ईयर में था तब मैंने ट्यूशन छोड़ दी और घर में ही पढ़ने लगा। ITI भी उतना नहीं गया था सेकेंड ईयर में, कुछ दिन चले जाता था। और इस टाइम मैंने टेस्ट भी दिए थे टेक्नीशियन के, कम से कम 32 या 38 टेस्ट, ज़्यादा नहीं दिए, इतने ही दिए थे। मतलब कि जब मेरा तो 12th पास हुआ था 2022-23 में, और 23 में मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया था, और 24 में मेरा हुआ सेकेंड ईयर। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैंने SSC GD का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे
128 समथिंग नंबर आए थे, उसमें नाम आ गया था मेरा लिस्ट में। बट मेरा फिज़िकल मैंने दौड़ा वौड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, तो इसको छोड़ना पड़ा जब समथिंग मैं 18 का था। और अभी जब मैं 2024 में सेकेंड ईयर में था, तो तब टेक्नीशियन का लास्ट दिसंबर में पेपर हुआ, जब मैं 19 का हो गया था। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2025 में बना रहा हूँ, और अभी मैं 20 साल का हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कम समय में नौकरी ले ली, बट मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हाँ, यदि तुम मेहनत करो, एक साल यदि अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो आप भी नौकरी ले सकते हो। ये उतनी बड़ी नौकरी नहीं है, कई लोगों को लगता है, पर हाँ मेरे लिए भी है कि चलो है तो कम से कम। जो मेरे से अपर पोस्ट में उनको लगता होगा, पर जो अभी नीचे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा प्रॉफिट या बेनिफिट हो सकता है इसमें, जो मैं बता रहा हूँ, शायद तक आपको समझ आए। क्योंकि एक टाइम को मैं भी यहाँ नीचे था, तो मैं भी बड़े भैया लोगों से बहुत पूछता था कैसे करना है कैसा नहीं। तो ये उन्हीं के लिए हैं, ताकि उनको प्रॉब्लम न जाए। बाकी तो सब अपनी अपनी सोच होती है। ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से कैसे पढ़ा। मटेरियल मैं बता देता हूँ, मैं अभी अलग से लिख के नहीं रखा हूँ, जो मेरा पहले था वही बता दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करना। देखो, ये मेरी पुरानी बुक है। जब मैं पढ़ रहा था, स्टार्ट किया था जनवरी से, तो मेरा हर 2-4 महीने में नया टाइम टेबल बनता था, क्योंकि मेरे जो टारगेट था वो कंप्लीट होते जाता था और मैं नए टाइम टेबल बनाते जाता था। ठीक है, मैं टाइम टेबल के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और मोटिवेशन जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा आपको कंसिस्टेंस रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लोग कहते हैं कि कम पढ़ो अच्छा पढ़ो। मैं कहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता था कि ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, मतलब ज़्यादा घंटे पढ़ लो और उसमें अच्छा पढ़ लो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। तो देखो क्या होता है, यदि आपको नौकरी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लेना है, सभी को ऐसा लगता है, टाइम वेस्ट मत करो, एक बार नौकरी ले लो, फिर आराम से एंजॉय कर लो। ठीक है, देखो ये तो समय समय पर मेरे टाइम टेबल बदलते रहे हैं, ऐसा है। नवंबर का है ये, मैं खुद को टारगेट देता था, टारगेट कंप्लीट करता था। ये कुछ चैप्टर्स वगैरह हैं, मैं बाद में बताता हूँ सारी चीज़ें। अभी देखो, ये थोड़ा ऐसा है कि ज़्यादा दिन तक चला था ये टाइम टेबल मेरा। ठीक है, अब सही है, अब मैं बताता हूँ आपको। देखो, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाओगे तो बढ़ जाता है। नीट जेई वाले यूपीएससी वाले सब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनसे भी सिंपल है। ठीक है, देखो मेरा क्या था, मैं आराम से उठता था, 6 बजे उठता था। 4-5 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, रात को लेट पढ़ो और सुबह जल्दी उठ जाओ। सबका अपना अपना रहता है, आप अपना देखना, मैं अपना बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मस्त 6 बजे उठता था, 7 बजे तक 1 घंटा फ्रेश होता था और वर्कआउट करता था अपना। हेल्थ बहुत ज़रूरी रहती है, माइंड फ्रेश रहना चाहिए। ठीक है, 1 घंटा वर्कआउट करता था, फिर 7 बजे से जो बैठा पढ़ने के लिए, तो वो 10 बजे तक पढ़ता था। ठीक है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ज़्यादातर मैं साइंस पढ़ा हूँ, क्योंकि टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस थी। तो टेक्नीशियन में 40 नंबर की साइंस थी, तो मैं इन्हीं चैप्टर को पढ़ा हूँ, क्योंकि बायो भी पढ़ा हूँ बहुत ज़्यादा। ये 11th 12th हो गया, 10th की 9th की। लोग कहते हैं इतना इतना नहीं आता, पर मेरे को उतना पता नहीं था, फर्स्ट बार दे रहा था, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो डीपली क्वेश्चन पूछे हैं 1-2 तो मैं वो भी नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैंने पढ़ा था। 10:30 से 12 भी साइंस पढ़ लेता था। फिर 10 से 10:30 ऐसा बीच में 30 मिनट 40 मिनट हो जाता था, खाना पीना खाता था और फिर बैठ जाता था पढ़ने। तो टेस्ट देता था, या फिर अदर कुछ पढ़ लेता था। फिर 12 बजे के बाद 1 घंटा नहाए फ्रेश हुए और तैयार हुए और लाइब्रेरी चल जाता था। 1 घंटा आराम से जाता था वहाँ पर लाइब्रेरी, क्योंकि घर में थोड़ा बहुत मन लगता था, आधा दिन मन लगता था, फिर बोर मारने लगता था। तो लाइब्रेरी मेरे घर के पास थी, सरकारी लाइब्रेरी थी, और वहाँ तो मैं बहुत समय बिताया हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था आधा घर मेरा उधर ही है। तो मैं तो था कि 1 से 8 बजे तक वहीं रहता था, कभी कभी 12 बजे चल जाता था। तो 1 से 2 जो है मैं वहाँ करंट पढ़ता था। जब पेपर के किनारे किनारे, मतलब बिल्कुल पास पास आ गया था,
तब का है शायद तक ये, तब मैं करंट पढ़ता था, नहीं तो हर वक्त टाइम टेबल मेरा चेंज होता रहा है, ये बता दे रहा हूँ, ये क्लियर नहीं है ना ये पक्का। फिर 2 से 4 जो था मैं रीजनिंग करता था, ठीक है। वो बताऊँगा, सारे सोर्स मैं आपको बताऊँगा कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ना है, बस एंड तक बने रहो। और यहाँ तक अभी हो आप तो हाँ, आपके अंदर कुछ है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है 4 से 8 बजे तक 4 घंटे में मैक्स करता था, चैप्टर वाइज हो गया, प्रैक्टिस हो गया, बहुत सारी चीज़ें। फिर 8 से 9 घर आया, 8 बजे घर आ जाता था, 9 बजे तक लंच किए, 9:30 बज जाते थे कभी कभी, ठीक है। और थोड़े बहुत घूमे फिरे, और फिर 9:30 से जो बैठे तो मैं 12 बजे तक बैठ जाता था। 12 बजे तक, 12 बजे से पहले उठना ही नहीं है, भले 12 से ज़्यादा हो चलेगा। पर देखो इतना सारा पढ़ रहे हो, आपको बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है रिवीजन, आपका रिवीजन होना चाहिए। तो पूरा दिन में 3 घंटे में रिवीजन को देता था अपने, कि दिन भर में जो पढ़ा सारा रिवीजन अभी करना है और उसी दिन ख़त्म करना है। और संडे, संडे एक दिन ऐसा रहता था जिसमें मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता था, ओनली 1 वीक, मतलब एक हफ्ते में जितना पढ़ा हूँ सारा रिवीजन होता था संडे के दिन, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो डेली का था, रोज़ का काम, मतलब कि 12 बजे, 9 से 12 जो था उसमें करने का। देखो 5 घन ले लो, 5 वर्ग ले लो, 5 क्यूब ले लो, कोई से भी, और उनको याद करो, लिखो, सॉल्व करो, ठीक है, 1 से 30 तक के बीच में और 150 तक के बीच में। फिर 5 कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, जैसे कि 20/20% और 11.5%, 23%, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो और इनको याद करो, इनका क्या क्या होता है। और एक फार्मूला बुक बना लो अपनी, ठीक है, रिवीजन के लिए। मैं दिखाता हूँ वो कैसी है, ठीक है। मैंने ऐसी एक बुक बनाया था, डायरी छोटी सी। इसमें क्या था, मैं वो चीज़ लिखता था जो 1 लाइनर थी, जो थोड़ा हार्ड थी, याद नहीं होता था जब मैं याद करता था। देखो ये क्वेश्चन लिखे हैं मेरे पास बहुत सारे, एक एक लाइन के। जब जब भी मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पर मैंने डेट भी लिखा हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखो 6वें महीने से है, इसके पहले भी है 5वां महीना, ठीक है। ये 5वां महीना है, इम्पोर्टेंट थे, इनको मैं डेली रिवीजन करता था। ये एक एक 1 क्वेश्चन, 1 लाइनर क्वेश्चन साइंस पढ़ता था या जो भी है, जीके वगैरह। ये 6वें महीने की 9 तारीख, ऐसा ऐसा हर डे, हर हफ्ते हो जाता था। देखो हर हफ्ते का लिखा मेरे पास, 16, फिर 30, ये पूरे लिखे। ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन थे। ये स्टडी ट्यूब से पढ़ा था तो उनके सेट वैट लगाने लगा था फिर थोड़े बहुत, तो ये उनके क्वेश्चन है। ये डेट सब लिखी है मेरे पास, ठीक है। ये देखो ये 10वां महीना चालू हो गया था। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, ताकि कुछ भी ना छूटे। ये देखो क्वेश्चन वगैरह, ये एंडिंग था जब मैं रिवीजन कर रहा था तब का था ये। आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो, लो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। और इतना होने के बाद, ठीक है, अभी थोड़े पेज बच गए हैं, और फिर आपको लास्ट में क्या करना है। देखो एक डायरी तो यहाँ है, लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जिनको बार बार रिवीजन में रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये कुछ फॉर्मूले थे केमिस्ट्री के, ये देखो ये पोरीफेरस अंक के अंदर क्या क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बायो पढ़ोगे 11th 12th की बुक में ये मिलेंगे, और पेपर में भी ये आए हैं क्वेश्चन, मैं फालतू में नहीं लिखा हूँ, आए हैं तभी लिखा हूँ, ठीक है। ये कुछ मैं सोचा था वहाँ जीके ज़्यादा नहीं आती थी, तो थोड़े बहुत ट्रिक वगैरह जीके के रख लिया था, ये सब है। और ये मिक्सचर, इसके क्वेश्चन तो भर भर के आए थे मेरे टाइम पे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके, ठीक है। ये सारे थे, देख लो। ध्वनि से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे सारे मैंने इसमें लिख के रखा था, शॉर्ट मतलब 1 लाइनर। और ये था, ये इनके नाम, साइंटिफिक नाम भी पूछता था यूपीएससी। और ये थोड़ी सी मतलब कि खोजें वगैरह थी,
ये इनके नाम पूछता था, ठीक है। और ये इनमें से मेरा ये अमीवा वाला, इनमें से एक क्वेश्चन मेरा टेक्नीशियन में गलत हो गया था, तो थोड़ा लग रहा था। बट इनसे क्वेश्चन बने थे, मेरे शिफ्ट में बने। इसके पहले मेरे जो साथ में शिफ्ट हुई थी ईएलपी वगैरह और या टेक्नीशियन में भी, तो सारे में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये और ये ट्रिपलेट वगैरह देखो, प्रकाश का अपवर्तन, विकर्णन, ये सब क्या क्या होता है। यदि कोई रंग का नाम पूछे, जैसे को देखो काला हो जाता है, नीला हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, तो वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसे ट्रिक वगैरह भी रहती हैं कुछ कुछ। एसिड वगैरह उनके नाम भी पूछा जाता है, कौन से में कौन सा एसिड पाया जाता है, और कितने का पीएच मान पूछा जाता है। तो हर एक का पीएच मान मेरे को याद था और याद है। ये बहुत माइनर माइनर सी चीज़ें याद करना पड़ता है, पेपर में कुछ भी पूछ सकता था। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा पॉइंट से भी रहे या फिर कहीं मेरे को लगे कि हाँ यहाँ गलती किया हूँ मैंने, तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहता था। डेली रिवीजन करता था और सारी चीज़ें लिख के रखा था, इम्पोर्टेंट जितनी थी। और बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी आते थे तो मैं रख के रखता था। देखो क्वथनांक गलनांक तक पूछते थे, तो आईएमपी जगत और इनके नाम, इंग्लिश हो गया, ये वाले नाम हो गए, सारे पूछते थे। तो ये ट्रिक वगैरह भी थी उसकी। एक टाइम पर आने पर मैं आपको इसके वीडियो भी आपका हो, कमेंट कर देना, तो मैं कमेंट जब करोगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। इनके अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको प्रॉफिट हो, नोट्स मिल सके, ठीक है। ये देखो, ये इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हैं। ये जगत हो गया, पादप जगत, ऐसे इससे और डिटेल्स पता है मेरे को, इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि ये वाला ध्वनि की चाल वगैरह हो गई। ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में, निकल में, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था यूथ पब्लिकेशन में, तो उसमें पूछा था, ये सारी चीज़ें पूछा गया है किसमें कितनी होती है। ये शायद तक ईएलपी के सीबीटी 2 के क्वेश्चन थे, बट टेक्नीशियन पहली बार अलग से हो रहा था, तो मैं सोचा हाँ सारी चीज़ें रख के रखना, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये देखो, बस इतना ही है इसमें। अपने टॉपिक में वापस आते हैं। देखो फॉर्मूला बुक हो गया, ऐसा एक रिवीजन के लिए रख के रखना है। कोई भी पहाड़ा उल्टा सीधा, कैसे उल्टा सीधा मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको 28 का पहाड़ा याद करना है, तो 28 एकम 28, 28 दूनी 56, 28 तिया 84, 28 चौके 112, ये ऐसा याद है लाइन से। बट आपको ऐसा उल्टा भी याद करके चलना है। 28 दाम 280, 28 नाम 252, 28 अट्ठे 224 और 28 ते 196। ऐसा क्या है, उल्टा और सीधा दोनों तरफ से याद करोगे तो जल्दी पे, मेरे को लगता है ऐसा होता है कि कहीं क्वेश्चन फंसा डायरेक्ट कि 28 छिंग क्या होता है, तो आप ऐसा ना पढ़ो 28 एकम 28, 28 दूनी करके, सीधे याद आ जाए आपको 28 अट्ठे 168 होता है, ठीक है। और जी के नोट्स बुक तो बता ही दिया मैंने। और फार्मूला बुक ये मैथ्स की थी, मैथ्स के आप आदित्य रंजन सर की फार्मूला बुक ले सकते हो या फिर खुद से भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या था, थोड़ा एक मिनट। ये बोर्ड में मैं चिपका के रखा था फार्मूला वगैरह पूरे, ठीक है। तो ऐसा आपको फार्मूला चिपका के रख लेना ताकि आपके नज़र में बने रहे, ठीक है। और दिखाता हूँ एक मिनट। ये आपको स्क्वायर वगैरह, वर्ग, क्यूब और ये फ्रैक्शन वैल्यू और ये पहाड़े, ठीक है। 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। और ये कुछ है, ये वाले भी रहते हैं इनटू मल्टीप्लाई वाले, ताकि तुरंत याद आए। और ये पीरियोडिक टेबल थी, तो पीरियोडिक टेबल मैंने इतना कुछ भर दिया था इसमें, आईएमपी क्या ही बताऊँ। जैसे कि देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रेडियो सक्रिय तत्व है, समस्थानिक भौतिक गुण। और देखो 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज की थी। 1284 में ध्वनि की चाल, 1284 ध्वनि की चाल होती है। और ये सारे तत्व हो गए, उनका क्या कार्य है रक्त प्रवाह में,
हम्फ्री डेवी ने इनकी खोज की थी, इसकी भी देखो यहीं पास में चारों मिल जाते हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ऐसे सारे तत्वों का बहुत कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। ये नीचे जाने में क्या होता है, बाजू जाने में क्या होता है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तत्वों के पहले पुराने प्रतीकों से भी नाम बनते थे, ये भी है। और ये देखो डोबेराइनर ने 1817 न्यूलैंड ने इतने में खोज की, आवर्त सारणी की। ये त्रिप्लेट वगैरह ये सब बने हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पर एक अपवाद भी है, ये देखो 58.7 पहले आना था, 58.9 बाद में आना था। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये बहुत सारे एक का इलेक्ट्रॉन बोरोन के बाद पहले क्या था, बाद में क्या था, ये सारी चीज़ दी हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में भी, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मतलब कि बहुत सी चीज़ें ऐसा है कि इतने समय की चीज़ें मैं एक वीडियो में नहीं बना सकता, तो आप समझ सकते हो। आप कमेंट कर देना जो भी चीज़ आपको जानना हो, मैं हो सके तो पक्का वीडियो बनाऊँगा। अब देखते हैं आगे करंट अफेयर्स। ये डेली थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे जब पेपर पास आए, आपको पहले से नहीं पढ़ना है। कई लोग क्या करते हैं, जब से पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो 1 घंटा करंट अफेयर्स को दे दिया। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत देना, ठीक है। कहाँ से पूछ ले कोई पता नहीं। मैं जब पेपर दे रहा था तो मैंने ALP का देखा, उस समय 2024 के ओलंपिक हुआ था, तो ओलंपिक के से क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में, और बजट से भी क्वेश्चन आए थे, और नए नए मुख्यमंत्री वगैरह बने थे, उनसे क्वेश्चन पूछने लगा था। तो कुछ टॉपिक हैं ट्रेंड में रहते हैं। आप जब पेपर जाओगे तो कई लोग एनालिसिस डाल देते हैं, वहाँ से देख लो कौन सा टॉपिक ट्रेंड में है और सिर्फ वही पढ़ के जाओ। और SPD की करंट अफेयर बुक ले लोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ दी हैं, अध्यक्ष, MD, CEO, ये सब चीज़ कुछ टॉपिक रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ वो पढ़ो। बाकी तो करंट चेंज ही होता रहता है, इसलिए डेली करंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेपर के 1-2 महीने पहले पढ़ना बस। और यह एक रैंडम संख्या गुणा, अपन मन से भी 23 गुणित 48 ऐसा कोई भी संख्या लेके गुणा करते रहना है मन में, ठीक है, पेपर कॉपी में नहीं, मन में। और मैथ्स वगैरह भी यदि आप करते हो तो उसमें जितना हो सके मन में कोशिश करना है करने की। पेन तो उठाने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत कैलकुलेशन ज़्यादा ही डीपली है तभी पेन उठाओ। बाकी जितने क्वेश्चन हो प्रैक्टिस करते हो, आप क्वेश्चन लगाते हो तो बिना पेन के बनाने की कोशिश करना। देखो मैं बताता हूँ, मेरे टाइम पे मैंने साइंस ये किया था, जो साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने करके रखा था। देखो जैसे बायो हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जब मैं रिवीजन कर रहा था, रिवीजन का टाइम था मेरा, एंड पढ़ के ही हो गया था, 12वें महीने में 15 तारीख को कंप्लीट हो गया था। मैंने ये सब पढ़ लिया था, बहुत बार रिवीजन कर लिया था सारे चैप्टरों को, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ सोर्स कहाँ कहाँ से है, क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप ऐसे ही रफली देख लो, मेरा ये जो रखा है सेटअप, ये मेरी बायो की बुक है, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक है, और ये मैथ्स का है एक कॉपी, और एक ये दूसरी कॉपी है, ठीक है। ये सब रखी हुई है यहाँ पर, अभी तो कम है। अब आपको बताता हूँ इनके अंदर क्या क्या है। देखो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे को बहुत सारी जगह से पढ़ना पड़ा। कई लोग कहते हैं हाँ 1-2 जगह से पढ़ लो हो जाएगा, और कई लोग बोलते हैं तू ऐसा बोल रहा है कि इतनी सारी जगह से पढ़ा, ये वो दंड फंद। तो मैं कहता हूँ इग्नोर करो उनकी बातों को। जो समझदार है, जो पढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ये सब ज़रूरी है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने कम समय में किया हूँ, मतलब ऐसा ईगो वीगो नहीं है मेरे अंदर। मैं बस आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ताकि आप भी कुछ हेल्प मिले आपको इस चीज़ से, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो स्टडी मटेरियल क्या था, मैंने लूसेंट की बुक से पढ़ा, ज्ञान विज्ञान की एक बुक थी, रुको मैं दिखाता हूँ उसको। ये क्या है कि मैंने कहीं देखा था, ये वाली बुक बड़ी अच्छी लगी मेरे को, तो मैंने मंगवा लिया था ये वाली बुक। इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया है, देखो बताता हूँ। ये देखो भौतिक विज्ञान दिया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये चैप्टर्स दिए हैं इसमें अच्छे से, और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें। आपको दिखाता हूँ, ये हर एक चैप्टर को इसमें बायो भी है, बहुत डिटेल से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं इसके अंदर।
ठीक है। अब ये है सामान्य ज्ञान की छोटी बुक, एक छोटी सी बुक भी थी, वो भी रखी है पर अभी मिल नहीं रही। और टेक्स्ट बुक में आपको आप जाओगे स्टोर के ऑप्शन में, वहाँ पर टेक्स्ट बुक में, तो आपको हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे टेस्ट लगाने के लिए, स्पेशल अलग से टॉपिक वाइज। ठीक है, तो वहाँ से जो भी मेरा टॉपिक कंप्लीट होता था, मैं वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करता था। और फिर उसके बाद मैं, यानी कि एक टॉपिक पकड़ा, कोई भी एक टॉपिक, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन पकड़ा, ब्लड चैप्टर मानव का, ठीक है, तो वो मैं इधर से ही पढ़ता था, और ये पढ़ के कंप्लीट हो तो यहाँ से पढ़ता था, फिर टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाया। और फिर 11th 10th 9th इनकी बुक में भी हैं, NCERT की बुक, ठीक है। 11th की बायो का जो है वो आप 11th और 12th की बुक से भी पढ़ सकते हो, और मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए, ठीक है, समय है यदि आपके पास तो। नहीं तो 9th और 10th की पर्याप्त है, इससे भी हो जाएगा, यहाँ से पढ़ लेना। फिर RJ विक्रमजीत करके मेरे पास एप्लीकेशन पड़ा था, तो वहाँ से भी मैं क्वेश्चन देख लिया करता था। और लूसेंट ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाला, ना कि बुक वाला, ठीक है। और NCERT हो गया, लाइब्रेरी में पढ़ी थी बुक कुछ। और पिनिकल का एक PDF आता है, SSC पिनिकल की बुक है, उसका PDF मेरे पास था, और बुक भी है, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, डिटेल सामने से हर एक टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन लगा लेता था मैं तुरंत। और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक वही है जो मैं आपको बताया, ऐप के अंदर मिल जाएगी आपको। खान सर PDF देते थे, तो वो PDF से पढ़ पढ़ लेता था। और लाइब्रेरी में पत्रिका आती थी, दैनिक पत्रिका, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन आते थे, वहाँ से पढ़ लेता था। और यूट्यूब में NCERT चैप्टर कई लोगों ने अच्छे से पढ़ाए हैं, 2-3 यूट्यूब चैनल है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा बाद में। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, पहले लेक्चर देखो, ठीक है, एक जगह से लेक्चर देख लो, लगा लो, फिर जब रिवीजन का आए तो दूसरा किसी और का लेक्चर देख लो, जो अच्छा लगे आप वो करो। ऐसा नहीं है एक ही की लेके नहीं बैठे कि हाँ मैं इसी से सब कुछ करूँगा। आप इससे भी पढ़ सकते हो, इस इंसान से भी पढ़ सकते हो, इंसान से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे सब लोग पढ़ते हैं, बताते नहीं हैं। देखो RRB प्लेलिस्ट ये भी है। यूथ पब्लिकेशन नाम की एक बुक आती है, उसका PDF था मेरे पास, वो मैंने पूरी पढ़ा हूँ, 2 बार पढ़ा हूँ, समथिंग। वो PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपका हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह से आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा जो था मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप कहोगे कुछ भी बता रहा है, इतना सारी जगह से कौन पढ़ता है, ये वगैरह वगैरह। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर कैसे पढ़ा हूँ मैंने। देखो, अब ये कोई कोसी का चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें मैं यूट्यूब से पढ़ा और PDF वगैरह से पढ़ा, तो वहाँ मेरे को 1 लाइनर क्वेश्चन मिले, हार्ड वाले, सिंपल वाले, ठीक है। कोशिका का अध्ययन तो इसने किया था पहले खोज, फिर इसने बाद में किया, इसका नाम क्या है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन बना के यहीं IMP भी लिखा मैंने, कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनाया, कब खोज की गई थी, किसने किसकी खोज की थी, ये सारा लिखा हूँ, इम्पोर्टेंट आप पढ़ के देख सकते हो आराम से। पहला चैप्टर है, कई लोग पहला चैप्टर भी पढ़ रहे होंगे, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ के देखो, ठीक है। ये जो 15-16 जगह बताया वहीं से मैं पढ़ा था, तभी IMP मेरे को क्वेश्चन अलग छाट के लिखा हूँ, ताकि रिवीजन करने में प्रॉब्लम न जाए। आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाओ और उनका रिवीजन करते रहो, ठीक है। पर डे 2-3 घंटे रिवीजन करो, संडे को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, एक चैप्टर है, मात्र एक चैप्टर, वो पहला, दूसरा, ये तीसरा पेज है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सारा होगा, देखो ये होता पादप कोशिका, जंतु कोशिका, उनके अंदर क्या क्या है, सारी चीज़ें दी हैं। और खोज करने की थी, कब क्या किया था, ये सारी चीज़ दिया है। दोहरी झिल्ली, ये परोक्सीकरण, ये सारी चीज़ दिया, बहुत डीपली पढ़ा था, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, समझो। ये जो मैंने बनाया हूँ, इससे तो क्वेश्चन बाहर गए ही नहीं है। यानी कि आप इतनी सारी जगह से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन और क्या बना लेगा एग्जामिनर। आप समझ के पढ़ोगे तो और आपको वो खुद से भी बना के देगा ना क्वेश्चन, तो आपको बन जाएगा, ठीक है।
गोल्जी काय हो गया, ये सारी चीज़ें इनसे पूछे गए। मैंने बहुत सारी जगह से देखा था, तो सारे क्वेश्चन मेरे को मिल गए थे। और कुछ क्वेश्चन जो इसमें नहीं है, समझ लो वो सिंपल थे, या मेरे को रटे हुए थे या मेरे को आते थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को रिवीजन करना था। ठीक है, ये एक बार रिवीजन किया मैंने, फिर स्टार लगाया तो दूसरी बार रिवीजन है, अंडरलाइन किया तो तीसरी बार रिवीजन है। ये ठीक है, ये देखो 6 7 8, ये 9। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जीन के बाद क्या बनता है, डीएनए, डीएनए के बाद हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियस बनाते हैं मिलके, फिर क्रोमेटिन बनता है, फिर बाद में आपका डीएनए बनता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डीपली, अंदर से अंदर पूछ के। ठीक है, ये देखो अवस्थाएं होती हैं वगैरह वगैरह, यहाँ जाके चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसा मैंने सारे चैप्टर में पढ़ा है। ये देखो, ये हो गया बायो, पूरी बायो पढ़ी है इसमें। जितना तो बुक में नहीं दिया उतना मैंने अपनी कॉपी में लिख के रखा है। ठीक है, पढ़ना पड़ता है यार भाई बस। ठीक है, ये हो गया बायो का। मेरे को तो कॉपी भी छोटी पड़ रही थी। ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री फिजिक्स। केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा था, मैंने बनाया था तो मेरे को अलग से बहुत सारे पेज इसमें चिपकाने पड़े, ऐड करना पड़ा। इसलिए आप जगह बहुत छोड़ के रखना, क्योंकि बाद में आप बहुत सारी जगह से करोगे तो आपको पेज चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरी जगह से चिपकाया गया पेज। न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत आते हैं। ये सारे चैप्टर में देखो, ये अब ये परमाणु संरचना जैसे चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 पेज भर गए ना, है कि नहीं। ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है आप कहोगे कि हाँ कुछ भी कह रहा है, इतना सारा नहीं होता। बट क्या है, आप पढ़ोगे तो भाई करना पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना जल्दी चाहिए। ये था मैथ्स की बुक। ठीक है, इसमें मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पेज चिपकाया हूँ। ये सारी चीज़ बना के रखा था, ये पूरी पड़ी है। देखो सारी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी सारी अदर जो चीज़ें हैं आपको अलग करना पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरे से आगे जो हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया, ये मेरे बड़े भाई जो हैं, जितने भी हैं, वो समझ सकते हैं इस बात को कि हाँ उनने भी करे हैं, उनको पता है। और जो छोटे लोग हैं वो, या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी पढ़ ही रहे हैं अभी, उनको भी लग रहा होगा कि हाँ ये तो करना पड़ेगा। और देखो ये सारी चीज़ तो ठीक है, बट कुछ अदर जो है आपको वो भी करना पड़ता है। जैसे आपको अपने हेल्थ में ध्यान देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा, और अदर चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को। दब के मेहनत करो, आराम से बताना फिर बाद में। ठीक है, पहले मस्त ऐसी छोटी सी नौकरी ले लो, फिर आगे बढ़ते रहो धीरे धीरे। इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है ये, बाकी तो आप सब लोग समझदार हो ही। अब देखते हैं कुछ
करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। आपको डेली टास्क में अपने लिए एक चिट बना के रख लो और उसमें डेली टास्क लिखना है और उसको कंप्लीट करना है और उसका रिवीजन करना है। तो ठीक है, देखो ये देखो, मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था तो हर एक डे का मेरे पास टास्क बना हुआ रखा है। जैसे कि देखो 11 तारीख को दूसरा महीना है, ठीक है, फरवरी का। तो पहाड़ लिखना था, नंबर लिखना था, यहाँ से क्वेश्चन लगाना था, टेस्ट लगाना था, मैथ्स के ट्रेन चैप्टर के क्वेश्चन करना था, पेज नंबर वाले, ये सारे रखे हैं। ठीक है, ये आपको हर दिन का था, संडे को भी नहीं छूटता था, संडे को भी बस करना ही था तो करना था, कंप्लीट करना है कैसे भी। देखो ये रिवीजन के टाइम क्या करता था, ये पर डे तो कर लिए, जब रात को रिवीजन के लिए बैठे तो कट लगा तो कि हाँ ये हो गया मेरा, ये भी हो गया, 3 घंटे में ये सारे रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, ये 5वां महीना देखो, सारे मंथ के रखे हैं मेरे पास। देखो 9वां महीना हो गया, तीसरा महीना है, ये 4था महीना, ऐसे पूरा रखा है। ठीक है, ऐसा आपको बना के रखना है, बस लगे रहो। ठीक है, ये जो मैंने देखो 2023 में लिख के रखा था तब से फॉलो करते आ रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट्स कुछ थे। अब ये मैंने लिखा था बट आप देख लो, थोड़ा बहुत बता देता हूँ तब भी, कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट्स, यूट्यूब में ये सब देखना नहीं है, बहुत कम कर दो। ठीक है, धीरे धीरे करोगे तो कम हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आराम से पढ़ो, बस हो गया। और फ़ोन साथ में रखना नहीं, लिमिट रख लो एक, कि हाँ इतना ही बस चलाना है फ़ोन का, हो गया। या फिर आधा घंटे चला लो, हो गया, ज़्यादा नहीं। और या फिर रात को चला लो, देखो ऐसा कहो कि दिन भर हाँ मैं रात को चलाऊँगा फ़ोन, अभी पढ़ लेता हूँ, कहीं की फ़ोन की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो इसको तो हटाओ, मतलब कुछ टॉपिक हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं बोलना है कि हाँ कल पढ़ लूँगा यार, छोड़ देता हूँ अभी। नहीं, पढ़ो उसको और समझ के पढ़ो। भले ही आपका पूरा दिन चल जाए एक टॉपिक को पढ़ने में, पर उसको ऐसा पढ़ लो कि फिर दोबारा पढ़ना ना पड़े। क्योंकि यदि आज आप उसको छोड़ रहे हो तो कल उसको उतना टाइम दोगे ही। जो चीज़ जितना टाइम मांग रही है आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे आज दो चाहे कल दो। और कल की बात तो करना नहीं है, ये थोड़ा कम कर देना है ऐसी चीज़ें। और ज़्यादातर देखो क्या करते हैं, कई लोग खाना खाते समय फ़ोन यूज़ करते हैं। मैं उस टाइम भी अपना टाइम बचा लेता था, मतलब फ़ोन में करंट वगैरह देख लेता था, या फिर अभी भी कई लोग देखते हैं, आप लोग भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ देखते होगे तो वो देख सकते हो। और अच्छे पॉइंट क्या आते देखो, आप टाइम पास के लिए ओल्ड सॉन्ग सुन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सुबह उठ के, ठीक है, सुबह उठ के मैं क्या करता था, कराग्रवस्ती करता था और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, बड़ों के पैर छुए और फिर अपने काम में लग गए। ठीक है, माइनर से माइनर चीज़ें भी आपके लाइफ में इफ़ेक्ट डालती हैं, छोटी सी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको फ़ोन में न्यूज़पेपर वाला ऐप डाउनलोड कर लो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, डेली करने की चीज़ें हैं ये। ठीक है, और मेडिटेशन, मेडिटेशन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको रात को सोने से पहले 15 मिनट पहले फ़ोन तो यूज़ करना ही नहीं है, और सुबह उठने के बाद आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। एक बार ध्यान लगाओ और ये रियलाइज़ करो, 5 मिनट तो ध्यान लगाओ। ठीक है, और फिर जो 10 मिनट बचेगा आपको उसमें ये सोचना है कि मैंने कल क्या पढ़ा, पूरी चीज़ मन में लो और रिवाइज़ कर दो कि हाँ हाँ ये मैंने सुबह उठा था, ये पढ़ा था। एक एक लाइन याद करो, नहीं आ रही तब भी याद करो, और ज़्यादा फोर्स मत करो। ठीक है, जितना हो रहा है उतना करो। और देखो गर्मी के टाइम, ठंड के टाइम तो नहीं कहूँगा, पर गर्मी के टाइम मस्त उठो और ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से नहाने से क्या होता है, दिमाग बहुत शांत रहता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अब यदि आपको ये बेकार लगता होता है वो आपके ऊपर है, नहीं करना है तो मत करो। मैं नहीं किया था तो बस इतना बता रहा हूँ। सुबह सुबह उठे 8 मिनट तक, या मेरा था थोड़ा बहुत रनिंग वनिंग कर लो, हेल्थ अच्छी रहती है इससे। और से टू सेटिंग सॉरी, मतलब देखो कहीं भी कुछ भी सिचुएशन आ जाती है तो बस सॉरी है टाल दो। पढ़ाई करते समय तो बस जो है बस जाने दो, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। ठीक है, हाँ भाई ये हो गया, सॉरी जाने दो, हटाओ।
अपना काम करो। और फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना भी सारा फोकस रहना चाहिए आपके पढ़ाई में फोकस रहो। ये बाकी अदर जो डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, या गर्ल्स हो गया या बॉयज़ हो गया, वो तो रहना ही नहीं चाहिए। कम कर दो सारे दोस्तों से। अब वो आपका रहता है, मतलब जैसा आपको सही लगे। मेरे टाइम में 2 सिचुएशन बनती है, एक तो आप वो सारी चीज़ें साथ में लेके पढ़ सकते हो, और एक तो वो चीज़ें साथ में हटा के पढ़ सकते हो। मतलब वो चीज़ में आना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, बाद में कर लो, पहले कर लो, वो चीज़ छोड़ो। तो मैं इसमें था कि मेरे को वो सब चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ना किसी से बात करो, ना कुछ करो, ना फ्रेंड से ज़्यादा बात होती थी। 1-2 फ्रेंड रखो जो तुम्हारे साथ वो चीज़ की स्टडी कर रहे हो, या फिर कभी हाय हेलो कर लो, हो गया, ठीक है। बाकी कई लोग रहते हैं कि इस सिचुएशन में भी अपना पढ़ाई करके निकाल लेते हैं, मौज मस्ती करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाकी ऐसी बहुत सी बातें हैं, अब सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बता नहीं सकता। आपको जो भी डाउट हो, या फिर कुछ ज़्यादा लग गया हो या फिर कुछ कम लग गया हो, तो आई एम सॉरी, बट करना तो पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं कमेंट में ही आपका रिप्लाई पूरा डाउट सॉल्व कर दूँगा, मुझसे हो सका तो, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, आप कहो तो ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताना कि जो मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स जो भी पढ़ा है, आपको यदि उसके नोट्स को डिटेल से समझना है, मैं यदि आपको मेरे नोट समझा दिया, तो मेरे को नहीं लगता आपका एक क्वेश्चन भी उससे बाहर जाएगा। आप कमेंट करो कि हाँ आप इनकी प्लेलिस्ट बना दो भैया, तो मैं आपको इन सारी चीज़ों की नोट्स रिवीजन करवा के आपको डिटेल से समझा के प्लेलिस्ट बना के दे दूँगा, ठीक है। चाहे वो इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे करेंट हो, या फिर मैथ्स हो, या रीजनिंग हो। मैं एक और बार कहता हूँ कि देखो, इतना समय लगा पढ़ाई करने में, आपको भी लग रहा है, तो इतने सारी चीज़ों का एक साथ मैं कंपेरिजन नहीं कर सकता, या फिर कंप्रेस करके आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, और ये उतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बट आपको पढ़ना तो पड़ता ही है। 5-5 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। मिनिमम देखो, आपको डेली 12 से 13 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। मेरे तो हो जाते थे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14। हाँ, 13 से 14 घंटे आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। यदि पढ़ तो सारे लोग रहे हैं, 12, 13, 10, 8, 9, 10 घंटे तो सारे पढ़ रहे हैं, आपको उनसे आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा ना। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर सकता, मेरे साथ कई लोगों ने करा है, मेरे बड़े भैया भी हैं, छोटे लोग भी हैं, सारे लोगों ने मेहनत किया है, सब ने निकाला है, तो आप भी निकाल सकते हो। आप भी तो हम ही में से एक हो, मैं भी आप में से एक था। और ये तो बस कंपटीशन एग्ज़ाम है, छोटे से पेपर हैं, कई लोग तो पढ़ पढ़ के IAS, IPS, UPSC तक निकाल लेते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बता देना आपको जो भी चाहिए, जो भी डाउट है आपका। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कमेंट कर दोगे तो मेरे को हाँ लगेगा कि आपके लिए प्रॉफिट है ये, ठीक है। बाय।